हेलो स्टूडेंट्स, मैं उन्नति आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटरपुर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ मैथ्स की यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की आने वाले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मैथ्स में आने वाले हैं। तो आप लोग को सबसे पहले मैं सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आपका जो सबसे बड़ा टॉपिक है परसेंटेज। फिर आता है आपका उससे हमारे एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज से। फिर आता है एवरेज चैप्टर से 1 क्वेश्चंस। थर्ड है सिंप्लीफिकेशन, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाता है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फिर है चैप्टर आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो आइए चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, स्क्वायर मैं अभी यहाँ पर 1 से 30 तक स्क्वायर नोट करती हूँ, आप मेरे साथ नोट करते जाइए। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 15 का स्क्वायर 225। अब हम 16 का स्क्वायर नोट करते हैं। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर बताइए क्या होगा 324, 19 का स्क्वायर कितना होगा 19 का स्क्वायर कितना हुआ 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 441। अब आते हैं 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होगा आपका 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर तो सभी को मोस्टली लर्न होता है 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बताइए 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। तो स्टूडेंट्स आप सभी कम से कम 1 to 30 का स्क्वायर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और आगे के जो स्क्वायर होंगे वो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ और आप बहुत ईजिली तरह से स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। तो आइए चलिए मैं आपको सिखाती हूँ उन संख्याओं का वर्ग जिनके इकाई का अंक 5 हो। अगर किसी के लास्ट डिजिट 5 आ रही है तो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर किसी डिजिट में लास्ट डिजिट आपकी 5 है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन सी डिजिट्स हैं, जैसे आपका हो गया 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, फिर आता है आपका 55 का स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, ऐसे ही आप 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम
शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया उन संख्याओं का वर्ग जिनके इकाई का अंक 5 हो। तो 25 में आप देख रहे हैं कि इसकी इकाई का अंक क्या है 5। तो जब 5 लास्ट डिजिट डी है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो लास्ट 2 डिजिट हम क्या 25 नोट कर लेंगे। फिर अगर लास्ट डिजिट हमारी 25 नोट हो गई तो 5 का काम तो ख़त्म हो गया। अब बचा गया हमारे पास 2। तो बताइए 2 का अगला टर्म कौन सा होता है। 2 का अगला टर्म होता है 3। तो 2 का अगला टर्म हो गया 3, तो 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 3 जा कितना होगा 6। तो इस 6 को हम यहाँ नोट डाउन कर देंगे। तो कितना आ गया 625। अभी आपने पढ़ा था कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये देखिए मैंने अभी नोट कराया था आपको कि 25 का स्क्वायर 625 है। एक लग रही है। तो अब आगे क्वेश्चन हम इसको कराते हैं आपको। अब 35 का स्क्वायर लिखना है। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। अब बचा कितना 3 का अगला टर्म क्या होगा 4। तो 3 4 जा 12। फिर दिया है 45, 25 हमने ऐसे ही नोट कर लिया। फिर 4 का अगला टर्म क्या होगा 5। तो 4 5 जा 20। अब आते हैं इस पर 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर कर दिया 25 और 5 का अगला टर्म क्या होगा 6। तो 5 6 जा 30। फिर हम आते हैं 65 के स्क्वायर पर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का अगला टर्म क्या होगा 7। तो 7 की हम मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे 6 से। 7 6 जा 42। तो आपका 65 का स्क्वायर आ गया 44,225। फिर हम निकालते हैं 75 का स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर हो गया 25, जो कि 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया। अब 7 का अगला टर्म क्या है आपका 8। तो 8 7 जा 56। तो हमारा पूरा इसका स्क्वायर क्या आ गया 5625। अब 85 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला टर्म क्या होगा 8 9 जा 72। तो हमने नोट डाउन कर लिया। तो 85 का स्क्वायर कितना आ गया 7225। अब ऐसे ही हम 95 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 95 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25, 9 का अगला टर्म 10। तो 9 10 जा 90। तो ये हमारा 95 का स्क्वायर आ गया 9025। अब 105 का स्क्वायर निकालना है। 25 मैंने ऐसे नोट कर लिया। अब 10 का अगला टर्म क्या हो गया 11। तो 10 11 की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 11 10 जा 110। तो 105 का स्क्वायर कितना आ गया 11,025। अब 115 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25। अब 11 का अगला टर्म क्या होता है 12। तो 11 की हम 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब 11 की 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर आप 11 की 12 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 से एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 से। तो हमारा कितना आ गया 132। तो यहाँ पे आ गया 132 एंड 25। तो 115 का स्क्वायर कितना आया 13,225। अब इसी प्रकार हम 125 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 125 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25 और 12 का अगला टर्म 13। तो 12 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 13 से कराएंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। 3 6 ये आ गया 156। तो हमारा कितना आ गया 156। तो 125 का स्क्वायर आ गया आपका 15,625। अब इसी प्रकार हम 135 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का अगला टर्म कितना होगा 14। तो 13 की मल्टीप्लाई हम 14 से कराते हैं। 4 3 जा 12, 1 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 और 1 52। फिर 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2 8 1। तो हमारा कितना आ गया 182। तो 135 का स्क्वायर आ गया आपका 18,225। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये मेरी ट्रिक
पसंद आई होगी और इजी भी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी ट्रिक है। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ जो टर्म इसमें कहा गया था ना कि इकाई का अंक क्या हो 5 हो, तो इकाई का अंक तो हमें 5 दिख गया, और 5 का स्क्वायर हमको पता है कि 25 होता है, तो हमने 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया। लास्ट 2 डिजिट हमारी 25 ही रहेगी सब में, जिनका इकाई का अंक 5 होगा। और जो उसका पहला टर्म है, पहला डिजिट है, उसके अगले टर्म से हम मल्टीप्लाई करा देंगे और उसको हम आगे लिख देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 3 जा 6 कर दिया, तो 625 आ गया। तो अब आपको जो अगर इकाई का अंक 5 होगा तो आप उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। अगर उसमें दिया हो कि आपका क्वेश्चन में 100 बेस हो, तो क्या लगेगा उसमें, 100 बेस मेथड लगेगा, जिसमें मान लीजिए आपका 104 दिया हो और कहा गया हो 104 का को स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, आइए बताते हैं उसके लिए एक ट्रिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 104 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब 104 का अगर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तभी निकलेगा, लेकिन इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 104, अब देख रहे हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है, हमें दिख रहा है कि ये +4 दिया है। अगर ये 4 ज़्यादा है तो उसमें जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना ही हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 100 में 4 में मतलब 100 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इस 104 में हमने 4 ऐड कर दिया, तो हमारा कितना नंबर आ गया, 108 आ गया। ठीक है, अब 108 आ गया, तो अब हमने देखा कि हमारा 100 में ज़्यादा कितना था, 4 ज़्यादा था, जितना ज़्यादा होगा उसी का स्क्वायर हम उस 108 के पीछे लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 4 का स्क्वायर 16 आया है उसको 100 के पीछे हम लिख देंगे। तो हमारा 104 का स्क्वायर 10,816 आ गया। अब इसी प्रकार हमको 106 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो जब 100 में 6 ज़्यादा है तो 6 ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 106 में जब हमने 6 ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, 112। तो 112 को हमने नोट डाउन कर लिया। अब 112 को तो हमने नोट कर लिया, फिर कहा गया था 100 में कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 112 के पीछे हम 36 नोट कर देंगे। तो हमारा 116 का स्क्वायर कितना आ गया, 11,236। अब इसी प्रकार हमें अगर 107 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो इसमें हम 7 ही ऐड कर देते हैं। 7 ऐड करेंगे तो 107 में 7 ऐड किया, कितना आया, 114। अब 7 ज़्यादा था तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49, तो 49 को हम 114 के पीछे नोट कर देंगे। तो ये हमारा किसका स्क्वायर आ गया, 107 का स्क्वायर आ गया, 11,449। इसी प्रकार हम 108 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 108 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो यह 108 से कितना, 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो जब 8 ज़्यादा है तो उस 108 में हम 8 ऐड कर देंगे। जब 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 116। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हम इस 116 के पीछे 64 लिख देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 108 का स्क्वायर 11,664। देखा ना आपने कि कितना इजी ट्रिक है और जल्दी से इसका स्क्वायर भी निकला जा रहा है। वैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका निकलेगा स्क्वायर, और इससे हम बहुत ही इजी तरीके से इसका स्क्वायर निकाले ले रहे हैं। अब हम निकालते हैं 109 का स्क्वायर। तो 109 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 में कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, 109 में 9 ऐड कर दिया। तो जब 109 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 118। हमने 118 को नोट डाउन कर लिया। अब 100 में कितना ज़्यादा था, 9 ज़्यादा था, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 81 को हम 118 के आगे नोट कर लेंगे, मतलब इसके बाद नोट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 109 का स्क्वायर
11,880 मीटर, 81 मीटर, 81। फिर आता है 110 का स्क्वायर। अब देखिए कि 110 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है 110 100 में से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो जब 110 में 10 ऐड हुआ तो बन गया 120। तो 120 को हमने नोट कर लिया। अब कितना ज़्यादा था हमारा, 10 ज़्यादा था, तो 10 ज़्यादा था, तो इसमें हम कितना लिख देंगे, 100। तो 110 में हमने जब 10 ऐड किया तो हमारा 120 आ गया। लेकिन फिर हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर भी करना होता है। जितना ज़्यादा होता है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसमें हम 100 ऐड कर देंगे इसके अगले आगे। तो जब 100 हम ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना बन जाएगा, 12,100। तो 110 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12,100। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी मेरी ये ट्रिक? प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।